दक्ष एजुकेशन लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग अमेंडमेंट को पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है संविधान का संशोधन। संविधान में संशोधन से संबंधित आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं, आज के बाद यानी ये 10 मिनट की वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग अमेंडमेंट की बात करें। उससे पहले आपको बता दें कि 2 बैच आपका शुरू हो रहा है, एक 13 तारीख से शुरू हो रहा है और दूसरा जो है 15 तारीख से, यानी 13 वाला जो है वो मंडे है ना। तो 9 से 11 इसका टाइम है। आप लोग आके दक्ष के साथ जुड़िए। साथ ही साथ आप बीपीएससी टीआरई 4 की अगर तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं बिहार में बीपीएससी टीआरई 4, तो आप आकर के जुड़िए। बैच शुरू हो रहा है 15 तारीख से। हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी इसको बोलते हैं संविधान संशोधन। संशोधन आपसे पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वो कहां के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है ना। और आपसे पूछा जाता है कि आर्टिकल कौन सा है, तो संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, अभी तक वर्तमान में 106 हो चुके हैं, लेकिन हम लोग 106 को नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है लगभग 10 से 15 होंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो अमेंडमेंट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, वो 1951 में ही हो जाता है। जबकि आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। पहला अमेंडमेंट हो रहा है कब? 1951 में। हुआ क्या था? तो लैंड रिफॉर्म को जोड़ा जाता है। किसको? लैंड रिफॉर्म, यानी 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अनुसूची की संख्या टोटल 8 था, लेकिन ये जो 9वीं अनुसूची बना वो पहला अमेंडमेंट के थ्रू बनता है। भूमि सुधार था। क्या नाम था? भूमि सुधार। लैंड रिफॉर्म को जोड़ा गया था। यहां नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको पढ़ लेना है। इंग्लिश वाले आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ से पढ़ लेना। बाद बाकी यहां सुनो, जो बोल रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें 7वां संविधान संशोधन, एक आपको बीच में ध्यान रखना है, 7th अमेंडमेंट हुआ था, 7th, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की गई थी। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। और आप देखेंगे भाषा के आधार पर 14 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसके बाद जो है 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975, 36वां संविधान संशोधन के तहत जो देखेंगे 1975 में सिक्किम को जो है भारत का अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था। किसको? सिक्किम को। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि सिक्किम जो है अपना राज्य नहीं हुआ करता था 1975 के पहले। इसको जोड़ा गया था। कौन सा अमेंडमेंट? 36 अमेंडमेंट 1975। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कैमा राज्य बना था, तो सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बना था भारत का। क्या कैमा? 22वां राज्य। उसके बाद 42 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। इस लघु संविधान में आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 51A में है, इसको जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट में, 42वां संविधान संशोधन में। साथ ही साथ इसमें जो है जो शब्द जोड़े गए, आपको ध्यान रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, अखंडता जोड़ा गया था। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 42 अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि 5 वर्ष से 6 वर्ष लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल किया गया था 42 अमेंडमेंट में। 5 वर्ष से 6 वर्ष लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 42वां संविधान संशोधन में किया गया। जबकि फिर से इसे 6 वर्ष से 5 वर्ष 44वां संविधान संशोधन में किया गया था। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है हमारा 44th अमेंडमेंट। और 44th अमेंडमेंट 1978 का ये एक्ट है। और इस समय जो है ये चेंज किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट था, इसको हटा करके 300A में डाला गया। और ये अब ये जो है कानूनी अधिकार बन चुका है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अभी जस्ट हमने बताया है कि लोकसभा का के सदस्यों का कार्यकाल जो 6 वर्ष का था उसको 5 वर्ष किया गया था इसी अमेंडमेंट में, 44th में। उसके बाद 52वां यानी 52 अमेंडमेंट जो हुआ 1985, जिसको बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ
ये था कि चुनाव जीतने के बाद जो है, जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो अपना पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। 1985 में आया था, कब? 1985, 1985 में। ठीक है, तो ये हमारा 52वां संविधान संशोधन। और आपसे पूछ ले कि शेड्यूल कौन सा था, तो 10वें अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। शेड्यूल यानी अनुसूची की बात करें तो ये 10वां था, ध्यान रखना है आपको, 10वें अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायतों का संवैधानिक दर्जा, है ना। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 1992 का एक्ट है। अमेंडमेंट आपसे पूछे तो 73, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था और 1993 से पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि पंचायती राज सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1993। बट अगर एक्ट की बात करें तो ये 1992 का, 1992 का एक्ट था। ध्यान रखना है आपको। 73वां संविधान संशोधन। सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कहां पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट, एकदम ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट से ये आरंभ किया गया था। मैटर किसका था? डीपीएसपी का मैटर था। शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये जो है नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता था। इसीलिए आप देखेंगे 1992 में ये फिर इसको चेंज किया गया और 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पूरे भारत में लागू किया जाता है। आगे हम लोग देखें कौन सा अमेंडमेंट है, तो 74th यानी 74वां संविधान संशोधन। इसमें नगर निकायों यानी म्युनिसिपैलिटी की बात की गई है। सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि म्युनिसिपैलिटी कौन से शेड्यूल में है, तो ये 12वीं अनुसूची में है। किसमें? 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल में इसकी बात की गई है। और 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 का ही एक्ट है और म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया जाता है। उसके बाद 84वां यानी 84th की बात करें अमेंडमेंट, तो ये जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण 2026 तक रोका गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, इनके जो सीटों की संख्या है 2026 तक चेंज नहीं किया जाएगा। आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो जनसंख्या है, ये जो सीटों का बंटवारा किया गया है, कि कब तक इसको लिमिट किया जाएगा? 2026 तक। कब इसका जो बेस मतलब ईयर है वो कौन सा है, तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर इसको डिसाइड किया गया है। कब का? 1971 की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या के आधार पर इसको डिसाइड किया गया है। चलिए 86 की बात करें, 86वां संविधान संशोधन 2002, तो इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है और आर्टिकल 21A के तहत इसको जोड़ा गया था। यानी शिक्षा का जो अधिकार था 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, जो फंडामेंटल राइट है। शुरुआत में ये डीपीएसपी का पार्ट था, आर्टिकल 45, बट अब ये जो है आर्टिकल 21A हो चुका है। और 21A आप जानते हैं ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट आपसे पूछे कि आर्टिकल कहां से कहां तक का है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट। अगर लेसन की बात करें तो लेसन 3 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 आपको ध्यान रखना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि मौलिक कर्तव्य में भी जो है जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी में ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। बट यहां पे जो है ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, यानी अपने छोटे छोटे बच्चे को स्कूल भेजेंगे माता पिता। उसके बाद 51वां यानी 91 अमेंडमेंट 2003 की बात करें तो मंत्रिपरिषद का आकार सीमित 15%। मंत्रिपरिषद जो होंगे वो टोटल जो जीते हुए मेंबर होंगे उसका मात्र और मात्र कितना? 15%, उससे ज्यादा नहीं होगा। मंत्रिपरिषद में जो संख्या होगा मंत्रियों का वो 15% से ज्यादा नहीं होगा। कौन सा अमेंडमेंट है? 91 यानी 91, 15% ऑफ लेजिस्लेचर, ध्यान रखना है। उसके बाद 101 है ना, शुभ है 101 जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2016 में लागू किया गया था। जीएसटी लागू किया गया, एक देश एक कर की बात की गई। और आपसे पूछे कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट कौन सा है, तो 101 यानी 101 आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 103वां की बात करें, 103 103, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है। अब भारत में अगर आरक्षण की बात करें तो सभी लोगों के पास आरक्षण है लगभग, है ना। सवर्णों को 10% दिया गया है आरक्षण। और अमेंडमेंट आपसे पूछ ले तो 103, ध्यान रखना है। 103 में संविधान संशोधन के अंतर्गत 10% आरक्षण दिया गया है। ईडब्ल्यूएस आप नाम जानते होंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। उसके बाद 104 104वां की बात करें, 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण, एससी एसटी के लिए आरक्षण तो है ही, कितने? 10 साल 2030 तक बढ़ाया गया। साथ ही साथ एंग्लो इंडियन, ये वाला आपको ध्यान रखना है, एंग्लो इंडियन
समुदायों के लिए नामांकन, और इसी में यह कहा गया है कि जो एंग्लो इंडियन के जो 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था लोकसभा में, इसको खत्म कर दिया गया है। पहले हमारा मैक्सिमम सीट था लोकसभा का 552 था, 2 लोग जो एंग्लो इंडियन के हुआ करते थे उनको हटा दिया गया है, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। तो 104 आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो है हमारा 106, 106वां संविधान संशोधन 2023, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करी है, 1/3, यानी 33% आरक्षण जो है लोकसभा और मतलब संसद, लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही साथ जो विधानसभा है उसमें इलेक्शन जो होगा उसमें 33% आरक्षण दिया गया, किसको? महिलाओं को। तो फटाफट ये हम लोग 10 मिनट में देखें अमेंडमेंट के बारे में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। और आज भर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।